नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वेदांशी विहान चैनल पर और मैं हूं मृणालिनी। आज अगर रिवर सिस्टम का ये पहला वीडियो आप देख रहे हैं तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि अभी चैनल पे इंडियन रिवर सिस्टम सीरीज चल रही है, जिसमें पिछले वीडियोस में हमने गंगा रिवर सिस्टम और इंडस रिवर सिस्टम पर बात कर ली है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पढ़ने के पहले पिछला थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। मैंने ये बताया था कि ये पूरा लद्दाख, JNK, हिमाचल, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, थोड़ा सा हरियाणा, ये पूरा एरिया इंडस रिवर सिस्टम के द्वारा कवर किया जाता है। और उसके बाद फिर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आसपास के मध्य प्रदेश के इलाके, ये पूरा एरिया कवर किया जाता है गंगा रिवर सिस्टम के द्वारा। और अब बारी आती है इस एरिया की, तो इस एरिया को कवर किया जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के द्वारा। तो इस तरीके से हमने इंडिया के मैप पे ओवरऑल मोटा मोटा लोकेशन देख लिया अलग अलग रिवर सिस्टम्स का। अब ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, इसके लिए इस पार्ट को जूम इन करते हैं। तो फाइनली अभी हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम वाले एरिया यानी भारत के नॉर्थ ईस्ट एरिया पर आ चुके हैं, क्योंकि यहीं से ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की नदियां बहती हैं। और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की मुख्य नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के ओरिजिन पे बात कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमयोंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है और ये नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश होकर के बहती है। ये नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, तो ये ध्यान रखिए कि ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु यानी इंडस नदियां तिब्बत के मानसरोवर के पास से निकलती हैं। तिब्बत से निकलने वाली इस नदी को तिब्बत में यार्लुंग जंगबो या सांगपो के नाम से भी जाना जाता है और ये नदी भारत में प्रवेश करती है, जहां इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इस नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है और आसाम घाटी और अरुणाचल प्रदेश से बहते हुए ये नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहां उसे जमुना के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में ये जमुना पद्मा के साथ मिल जाती हैं और गंगा ब्रह्मपुत्र का संयुक्त रूप मेघना के नाम से जाना जाता है और विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां ये सामने ही नाम लिखे हुए हैं। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? तीस्ता, मानस, कामेंग, सुबनसिरी, ये लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरीज हैं। राइट साइड ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो दिबांग, लोहित, धनसिरी, कपिली और बाराक। तो अभी हमने ये जाना कि ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन यहाँ से होता है, यहाँ से चलते हुए कैसे भारत में एंटर करती हैं और फिर बांग्लादेश में जाकर के पद्मा, जो गंगा नदी का ही दूसरा नाम है, वहां मिलकर के मेघना के नाम से बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। और फिर ब्रह्मपुत्र नदी की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियां हैं, तो इनके बारे में भी स्टडी कर लेते हैं कि इनके ओरिजिन कहाँ से होते हैं। तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम से होता है। ये पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं और वहां ब्रह्मपुत्र से मिल जाती हैं। मानस नदी की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट से निकलती हैं और ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती हैं। और कामेंग रिवर की बात करें तो ये एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है। ये अरुणाचल प्रदेश और असम के सोनितपुर जिले से होकर के बहती हैं। और अब बात करते हैं सुबनसिरी नदी की, तो इस नदी का उद्गम हिमालय से होता है। सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक बड़ी सहायक नदी है। तो ये हो गई लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। अब बात करते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की, जिसमें सबसे पहला नाम आता है दिबांग नदी का। दिबांग नदी अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी दिबांग घाटी जिले में भारत तिब्बत सीमा पर स्थित केया दर्रे के समीप उत्पन्न होती हैं। मतलब केया पास इनका ओरिजिन प्लेस है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट लोहित नदी की बात करें तो ये पूर्वी तिब्बत के जयाल छू पर्वत श्रेणी से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में 200 किलोमीटर तक तीव्र वेग से बहने के बाद आसाम के मैदानी भागों में पहुंचती हैं। इस नदी को खून की नदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये नदी तूफानी और अशांत है और इसका यह नाम इसकी लाल मिट्टी के कारण पड़ा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं धनसिरी की। धनसिरी नदी भारत के आसाम और नागालैंड राज्यों में बहने वाली एक लंबी नदी है और ये आसाम के गोलाघाट जिले और नागालैंड के दीमापुर जिले की मुख्य नदी है।
और बात करें कपिली नदी की तो ये मेघालय के पठार से निकलती है। ये एक अंतर्राज्यीय नदी है जो मेघालय एवं आसाम राज्यों से होकर बहती है और आसाम में ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है। और अब सबसे लास्ट में बात करते हैं बाराक नदी की। ये दक्षिण आसाम की प्रमुख नदियों में से एक है। ये मणिपुर से निकलती है और वहाँ की नदियों में ये सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण है। मणिपुर के बाद ये मिजोरम और आसाम से बहती है और फिर यहाँ बांग्लादेश में जाकर के मेघना में मिलके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो इस तरीके से ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की कहानी कंप्लीट होती है। और चलते चलते एक बात और बता देती हूँ कि ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली स्थित है और 2016 में डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर होने वाला ये भारत का पहला द्वीप है। तो इस तरीके से मुझे ये लग रहा है कि ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम कितना छोटा है, इसे पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही बहुत आसान है, पर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं। एक और बात मुझे याद आ गई, मैं बता देती हूँ कि जब भारत के संदर्भ में बात की जाती है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तब गंगा नदी का नाम लेंगे, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी बहुत थोड़ी ही एरिया में भारत में बहती है। बाकी इसका ज्यादातर जल का उपयोग चाइना के द्वारा किया जाता है। अन्यथा लंबाई के मामले में ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी से लंबी नदी है। और अभी मैंने कह दिया कि ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम आसान है, पर जब तक सवाल नहीं करूंगी तब तक कहां से पता चलेगा कि हमें कितना आता है। तो आइए फिर बारी आती है क्वेश्चन आंसर राउंड की। पर क्वेश्चन आंसर राउंड शुरू करने के पहले आगे की कुछ स्लाइड्स हैं, इन पर भी नजर डाल लीजिए, क्योंकि इनमें ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम से जुड़े सवालों के जवाब बड़े आसानी से दे पाएंगे, क्योंकि आपने वीडियो भी देख लिया है और उससे जुड़े हुए स्लाइड्स को भी रीड कर लिया है। तो फिर शुरू करते हैं आज के सवाल जवाब का सिलसिला। तो अब पहला सवाल है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर? इसका सही जवाब है 2900 किलोमीटर। यहाँ पर एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि अगर सिर्फ लंबाई की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र रिवर गंगा रिवर से लंबी नदी है, क्योंकि गंगा नदी की लंबाई 2510 किलोमीटर ही है, जबकि ब्रह्मपुत्र रिवर की लंबाई 2900 किलोमीटर है। पर जब भारत के संदर्भ में बात की जाए तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, क्योंकि गंगा नदी कंप्लीटली भारत में ही बहती है, जबकि ब्रह्मपुत्र रिवर भारत में ये सिर्फ 916 किलोमीटर लंबी है। दूसरा सवाल है, द ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच रीजन? किस रीजन से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी? हिमालय, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, द डेजर्ट? तो हिमालय से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज द ब्रह्मपुत्र रिवर नॉट फ्लो थ्रू? किस देश से होकर के ब्रह्मपुत्र नदी नहीं बहती है? इसका सही जवाब है नेपाल। अगला क्वेश्चन है, द ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज सांगपो इन विच कंट्री? किस कंट्री में सांगपो नाम से जाना जाता है? चाइना। नेक्स्ट, विच मेजर रिवर जॉइंस द ब्रह्मपुत्र इन इंडिया? यमुना, गंगेज, इंडस, गोदावरी? द राइट आंसर इज गंगेज। नेक्स्ट, which city in India is situated on the banks of the Brahmaputra river? मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई? गुवाहाटी, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की नदियां नॉर्थ ईस्ट में ही बहती हैं। नेक्स्ट, which national park in Assam is located along the Brahmaputra river and is known for its one-horned rhinos? बांदीपुर नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, सुंदरबंस नेशनल पार्क और कॉर्बेट नेशनल पार्क?
तो वन हॉर्न राइनोज का नाम आते ही मुझे लग रहा है सबके दिमाग में सही जवाब आ गया होगा, कांजीरंगा नेशनल पार्क। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोग कांजीरंगा नेशनल पार्क घूम चुके हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र? तीस्ता, सोन, सुबनसिरी, लोहित। तो ये तो हमने जस्ट अभी पढ़ा। तीस्ता, सुबनसिरी, लोहित तो इसकी हैं ट्रिब्यूटरीज। कौन सी नदी नहीं है? सोन। क्यों? क्योंकि सोन नदी तो गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी रिवर है। नेक्स्ट, द ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर्स इंडिया थ्रू विच स्टेट? भारत में किस स्टेट से होकर के ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर करती है? तो इसका सही जवाब है आसाम नहीं, वेस्ट बंगाल नहीं, अरुणाचल प्रदेश हाँ, अरुणाचल प्रदेश से ही ब्रह्मपुत्र रिवर भारत में एंटर करती हैं, उसके बाद आसाम घाटी से बहते हुए बांग्लादेश में चली जाती हैं। नेक्स्ट, विच आइलैंड इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड? जस्ट अभी हमने पढ़ा माजुली द्वीप। और जस्ट अभी मैंने बताया कि 2016 में डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर होने वाला ये देश का पहला आइलैंड है। नेक्स्ट, द ब्रह्मपुत्र रिवर फॉर्म्स अ डेल्टा विथ विच अदर रिवर बिफोर एम्प्टिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल? इतनी बार तो हमने इसे पढ़ लिया, तो इसका सही जवाब है गंगेज, क्योंकि गंगा नदी के ही साथ मिलकर के जो नदी डेल्टा बनाया जाता है उसे सुंदरबन डेल्टा का नाम दिया जाता है। फिर द ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन फॉर इट्स फ्रीक्वेंट फ्लडिंग इन विच रीजन? अपर आसाम, लोअर आसाम, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। इसका जवाब है लोअर आसाम। नेक्स्ट, द भूपेन हजारिका सेतु, ऑल्सो नोन एज द ढोला सादिया ब्रिज, स्पैन्स द ब्रह्मपुत्र रिवर इन विच स्टेट? तो इसका जवाब है आसाम। इसका अगर हम डिटेल देखें तो भूपेन हजारिका सेतु इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज बिल्ट इन इंडिया ओवर वाटर दैट कनेक्ट्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश। ये आसाम और अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है और इट इज मोर देन 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर से भी लंबा है और करेंटली लॉन्गेस्ट ब्रिज है इंडिया का। और लॉन्गेस्ट ब्रिज की बात करते हुए मुझे अभी का सुदर्शन सेतु याद आ गया, जो इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज है, जिसका उद्घाटन अभी मोदी जी के द्वारा किया गया गुजरात में। नेक्स्ट, विच हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर इन अरुणाचल प्रदेश? इसका सही जवाब है सुबनसिरी लोअर डैम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्लेशियर इन द हिमालयाज इज द सोर्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर? अगर आपने मेरे द्वारा बताई गई बातों को ध्यान से सुना होगा तो इसका जवाब जरूर आपको पता होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने, चेमयांगदुंग ग्लेशियर। और अब अगला सवाल है, द ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन फॉर इट्स रोल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विच नेचुरल रिसोर्स? तो इसका जवाब है टिम्बर। नेक्स्ट, द ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन फॉर इट्स हाई सेडिमेंट लोड विच गिव्स इज अ डिस्टिंक्ट, कौन सा रंग इसे देती है जो इसके सेडिमेंट्स लोड होते हैं, जो इसके अवसाद होते हैं? येलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनुअल फेस्टिवल नमामि ब्रह्मपुत्र सेलिब्रेट्स द कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ विच इंडियन स्टेट? अब जिस स्टेट से ये रिलेटेड है उन्हें तो तुरंत जवाब आ गया होगा और मुझे ऐसी उम्मीद है कि बहुतों को ये बात पता होगी। कौन सा स्टेट है वो? आसाम। नमामि ब्रह्मपुत्र एक इंटरनेशनल फेस्टिवल है जिसमें सेलिब्रेट किया जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर की ब्यूटी को, और ये आसाम गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज इज द ब्रह्मपुत्र। जो नदी प्रवाह होता है वो सबसे ज्यादा ब्रह्मपुत्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सुबनसिरी रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? तो ये तो हम बड़ी आसानी से बता देंगे, ब्रह्मपुत्र रिवर। नेक्स्ट, द ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट्स इन विच कंट्री? ब्रह्मपुत्र रिवर का उद्गम किस कंट्री में होता है? आंसर इज चाइना। नेक्स्ट, विच रिवर इज कॉल्ड द रिवर ऑफ सॉरो ड्यू टू इट्स फ्रीक्वेंट फ्लडिंग? आए दिन आने वाली बाढ़ के कारण किसे रिवर ऑफ सॉरो कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र रिवर को रिवर ऑफ सॉरो कहा जाता है। नेक्स्ट, विच रिवर नोन एज सॉरो ऑफ आसाम? तो आसाम में कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र को सॉरो ऑफ आसाम या आसाम का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रह्मपुत्र में आने वाली बाढ़ से आसाम में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है।
तो बस इसी सवाल के साथ आज का सवाल जवाब राउंड समाप्त होता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस सवाल जवाब के राउंड को एंजॉय करते होंगे, क्योंकि कई लोगों के द्वारा मुझसे ऐसा कहा गया कि आप सवाल पूछा करिए। सवाल पूछने से फ़ायदा क्या होता है कि हमारी जो पढ़ी और सुनी हुई बातें होती हैं वो और पक्की हो जाती हैं। तो ये तो सही बात है। तो बस इसी उम्मीद के साथ मैंने एक और क्वेश्चन आंसर राउंड तैयार किया है जो बेस्ड होगा गंगा रिवर सिस्टम और इंडस रिवर सिस्टम पे। तो वो हमारा अगला वीडियो होगा। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।